हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रामायण में नरबलि और जानवरों की बलि दी जाती थी नहीं दी जाती थी। हालांकि मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनाया रामायण को एक्सपोज करते हुए, नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं यहाँ डाल दूँगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं विथ रेफरेंस एंड विथ ऑल ऑथेंटिक सोर्सेस में ये दिखा दूंगा वाल्मीकि रामायण से कि उसमें पशु बलि भी हुआ करता था और इंसान की भी बलि दिया जाता था। नरमेध और पशुमेध दोनों किया जाता था, वो भी मैं दिखाऊंगा। प्लस ये भी दिखाऊंगा कि इंसानों को खरीदा भी जाता था पैसे के बदले। बार्टर, इंसान को भी कमोडिटी की तरह खरीदा जाता था, यूज़ किया जाता था। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो लोग मानते हैं कि रामायण सही है, रामायण इतिहास है, तो रामायण अगर इतिहास है और सही है, अगर आप मानते हो तो बालकांड में जो लिखा है ये भी मानना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, यह है बालकांड के 61 सर्ग का 5वां श्लोक। क्या बोल रहा है? In the meanwhile, the great king of Ayodhya, renowned as Ambarisha, embarked on to perform a Vedic ritual. तो इनका वैदिक रिचुअल एक्चुअल में क्या है वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, उसमें क्या किया जाता था। ठीक है, और इसको भी लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, और ये जो बातें हैं, ये बातें विश्वामित्र राम को बता रहे जब उससे वो अपने साथ ले गए थे, तो तब की ये कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। और आगे देखिए, उसके नेक्स्ट श्लोक में आता है, बट इंद्र इम्पाउंडेड द एनिमल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दैट रिचुअल, नेमली किंग अम्बरीशा, एंड व्हेन दैट एनिमल इज रियली वैनिश्ड, द ऑफिशिएंट ब्राह्मण ऑफ द रिचुअल स्पोक दिस टू दैट किंग। और ये भी आता है आपके बालकांड के 61 सर्ग का 6th वर्ष में कि इंद्र ने उस जानवर को गायब कर दिया, और गायब जानवर चले जाने के बाद जो है वहाँ पे जो ब्राह्मण था, जो पंडित था या प्रीस्ट था, उसने अम्बरीश से क्या कहा वो हम देखते हैं। अब आपको पूरी बात समझ में आएगी। ओ किंग, द एनिमल यू हैव फेच्ड फॉर द रिचुअल हैज़ गॉन अस्ट्रे owing to your incautiousness. O king, unguarded items of the ritual will themselves become destructive blemishes for that king who is performing the ritual. तो इसका मतलब एक चीज़ साबित हो जाता है कि वैदिक यज्ञ में जानवर की बलि दी जाती थी। दूसरा बात, इंद्र चोर निकला, क्योंकि इंद्र ने तो जानवर को गायब किया, तो इंद्र तो चोर निकला वो तो यहाँ पे। और एक और चीज़ पता चल जाता है कि यज्ञ में बलियाँ दी जाती थी। अब नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण क्या सजेशन देता है और राजा क्या करता है, और पढ़िए इसको। ये भी बालकांड के 61 चैप्टर को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। ओ द बेस्ट अमंग men, you have to make great amends for the loss of animal, as the animal alone which was intended, but now missing shall be used in ritual. Or a man may be fetched as ritual animal, and only after that the deeds of the ritual can be continued. Thus the priests of the ritual said to the king. तो ऊपर में मतलब पुरुष सर सभा, और बाद में क्या लिखा है, नरवा पशुम। ठीक है, तो पूरा संस्कृत आप पढ़ सकते हैं ऊपर का, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं। तो बोल रहे पंडित कि आप जानवर चला गया तो आप ऐसे कीजिए, या फिर एक इंसान को ही ला दीजिए बलि के लिए। और आगे सुनिए, ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ हिज टीचर, ओ बेस्ट अमंग मैन रामा, ही दैट हाईली रूल ओबीडियंट किंग ट्राइड फॉर ए ह्यूमन रिचुअल एनिमल फॉर ए बार्टर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉस। लो भैया, तो यहाँ पर कमोडिटी की तरह खरीदा भी जाता था इंसान को, और इंसान को यूज़ भी किया जाता था भाई बलि के लिए। और आगे दिखाऊं, ये कहानी है शून्यशेप की, आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बालकांड के 61 सर्ग में 13b और 14 ये श्लोक। ओ गॉड लाइक सेज, इफ़ यू बार्गेन योर सन, ये जो है बार्गेन योर सन विथ 100,000 cows for the purpose of ritual animal, O the successor of sage Bhrigu, I deem my ends are achieved. लो, राजा जो है वो
उससे जो मतलब सो कॉल्ड जो है ऋषि के पास जा रहा है, पूछ रहे कि आप अपने बेटे का सौदा कर लीजिए, मैं आपको हज़ारों गाय दे दूंगा, ठीक है, और मेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, ये बता रहा है वो राजा। फिर विश्वामित्र राम को क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये कहानी पूरा जो है विश्वामित्र राम को सुना रहे। ओ रामा, व्हेन दैट सेज सेंटेंस इज सो एंड हिज वाइफ सेंटेंस इज आल्सो इन दैट वे, ओनली देयर इंटरमीडिएट सन नेमली शूनाशेप पर्सनली स्पोक दिस सेंटेंस। तो राजा ने जब पूछा था तो वो बड़े बेटे को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था बाप, और माता जो है सबसे छोटे बेटे को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती थी। तो उनका जो मिडल में जो लड़का है बीच का शूनाशेप, वो आगे क्या बोलता है ये बता रहे हैं। और ये पूरा कहानी बालकांड के 61 सर्ग में मिल जाएगा आपको, ये जो है विश्वामित्र राम को सुना रहे। नेक्स्ट पढ़िए। फादर सेड दैट द एल्डेस्ट सन इज अनसेलेबल, मदर ऑल्सो सेड द सेम अबाउट यंगेस्ट सन, देन आई डीम दैट इंटरमीडियरी सन इज सेलेबल, हेंस ओ प्रिंस यू मे लीड मी फोर्थ। ये आता है आपके बालकांड के 61 सर्ग का 21 श्लोक। तो वो मतलब जाता है, और मध्यमम का अर्थ होता है इंटरमीडिएट सन। और ऊपर में अगर आपको संस्कृत में लगता है कोई ट्रांसलेशन गलत है तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं भाई, कौन सा संस्कृत शब्द किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। और आगे देखिए फिर क्या बोला जा रहा है। ओ डेक्स्टरस रामा, अब ये कहानी ये जो है विश्वामित्र कंटिन्यू कर रहे हैं राम को कहानी। ओ डेक्स्टरस Rama, when that advocate of Vedas, namely Shunashepa, finished his speech, then the king gave gold, silver, and gemstones, each in 10 million heaps, and even 100,000 cows. O Rama, the legate of Raghu, that King Ambrisha went away highly gladdened to take Shunashepa with him. लो भैया, तो अपना यज्ञ करने के लिए, बलि देने के लिए, इंसान की बलि के लिए वो शूनशेप को पकड़ के ले गया और उनको प्राइस भी दिया, कितने सारे सोने चांदी जेवरात और गाय वगैरह दे दिया उसको भाई। अब आते हैं बालकांड के 62 सर्ग का 22 श्लोक क्या बोल रहा है। ओ द लायन किंग, लेट अस गो प्रॉम्प्टली टू योर रिचुअल प्लेस, ओ बेस्ट किंग, यू मे अप्लाई योर सेल्फ टू योर प्लेज in completing the ritual with me as its sacrificial animal, thus the boy said। तो इससे एक चीज़ साबित हो जाता है कि उस टाइम पे जानवर अगर खो जाए तो इंसान की बलि उसके प्लेस में दे दिया जाए, ये माना जाता था। यही हो रहा है, वो बच्चा बोल रहा है कि आप मेरी बलि दे दीजिए जानवर के बदले मेरे को, वो बोल रहा है। अब नेक्स्ट बालकांड के 62 सर्ग का 24 श्लोक। The king, with the permission of officiators of ritual, got the boy tied as a ritual animal with the sanctified bodily feature and clad him in red clothes and got him securely fastened to sacrificial post। हाँ, तो sacrificial post का अर्थ होता है यूप, जो यूप स्तंभ होता है उसी को sacrificial post बोला गया है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं संस्कृत के एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन और पूरा मतलब। और उसको लाल कपड़े पहना के सैक्रिफिशियल पोस्ट में बांध दिया बॉय को। और फिर क्या हुआ जब बांधा गया उसे, 25 श्लोक 62 सर्ग का। व्हेन शूनाशेप इज टाइड टू अ रिचुअल पोस्ट, ही इमेंसली प्लीज्ड टू गॉड्स, नेमली इंद्र एंड उपेंद्र एज वेल, विद दोज टू हिम्स ही गॉट फ्रॉम विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने इससे पहले एक उसको हिम दिया होता है, मंत्र दिया होता है, जिससे वो इंद्र को और उपेंद्र को प्रसन्न कर लेते हैं। तो इससे भी एक चीज़ साबित होता है, इंद्र के लिए जानवरों की भी बलियाँ दी जाती थी, और जानवर अगर खो जाए तो वो इंसानों की भी बलि दे सकते हैं। तो इससे बहुत कुछ आप जान गए। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ, और ये जो है मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में वाल्मीकि रामायण का 61 और 62 सर्ग का। और बहुत लोग जो बोलते हैं कि हमारे में जानवरों की बलि नहीं दी जाती थी, इंसानों की बलि नहीं, और अगर आप रामायण को इतिहास मानते हैं, रामायण सच में घटित हुआ है, तो फिर आपको ये भी मानना होगा कि ये सब चीज़ें भी हुई है। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, या तो सब मानो या तो कुछ भी मत मानो, ये बात हो जाता है। तो ये वाल्मीकि रामायण का है, और ये वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस सबको चेक करना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के नाम पे ही सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट बनाता रहूं और लाता रहूं। और जिन्होंने रामायण के ऊपर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। हिंदुइज़्म, ब्राह्मणिज़्म एक्सपोज्ड विथ रेफरेंस मैंने पुराने सारे वीडियो बनाए हैं, उनको आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। नहीं है तो आप खुद वाल्मीकि रामायण खरीद के भी वेरीफाई कर लीजिए। और इसी के साथ आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और देखने के लिए।